सुख में हम कभी भी भगवान को याद नहीं करते हैं। सुख आते ही परमात्मा का स्मरण चला जाता है और दुख आते ही हम परमात्मा का चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, भगवत चिंतन कैसे चलेगा? उसके लिए हमें केवल एक ही काम करना चाहिए। क्या? बोले हम दिन प्रतिदिन प्रभु स्मरण करते रहें, परमात्मा का चिंतन करते रहें। अब कई लोग तो इस बात पर सोचते हैं, बोले आपको तो यही काम है, आप कथा करते तो आप तो करते रहोगे, हमें तो घर के भी काम करने, ये भी करना वो भी करना, हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक सर्वोपर और सर्वोपरि साधन क्या है, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। अर्थात शरीर से, हाथों से अपने कर्म को कीजिए, परंतु अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए, जिससे कि आपके कर्म भी होते चलेंगे और आपका धर्म भी होता चलेगा। मन को प्रभु चरणों में रखो, हाथों से अपने कार्य करते रहो। आप झाड़ू भी लगा रहे हो ना, तो भी भगवत चिंतन करते रहो, वो भजन भी हो गया, काम भी हो गया। भोजन भी बना रहे हो तो भोजन बनाते बनाते प्रभु का नाम स्मरण करो, प्रभु चिंतन करो। आप जो भोजन बना रहे हैं वो खाना नहीं बन रहा है, वो प्रसाद बन रहा है। और प्रसाद माने जो प्रभु तक पहुंच गया हो, प्रभु ने जो पा लिया हो, वही प्रसाद है। कोई भी कार्य कर रहे हैं प्रभु को समर्पित कर दीजिए, वो सब उनका प्रसाद ही हो जाएगा। और प्रसाद कभी जीव का कोई नुकसान नहीं करता है। बाकी फिर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहने का भाव, चाहे आप दुख में हो, सुख में हो, हर समय भगवत चिंतन करते रहिए, क्योंकि प्रभु को वही ज्यादा प्रिय होता है जो हर पल उनका स्मरण करता रहता है। हम लोग क्या करते हैं, दुख में तो प्रभु को याद करते और सुख आते ही हम प्रभु को भूल जाते हैं। कौन भगवान? हमने तो देखा ही नहीं, कहाँ रहता है हम तो जानते ही नहीं। जो लोग ये कार्य करते हैं ना, उनके ऊपर कभी प्रभु रीझते नहीं है, उनके ऊपर कभी प्रभु की कृपा नहीं होती है। प्रमाण, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपकी स्थिति साधारण है, तो जो उसकी फीस है, चाहे 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, वो आपको उसी फीस में देखेगा और आपके लिए दवाई वगैरह लिख करके दे देगा। यहीं कहीं आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, कोई इमरजेंसी केस है, आपातकालीन स्थिति है, आप अगर उस समय डॉक्टर को दिखाने जाओगे ना, तो जहां उसकी 1000 रुपये फीस है, वो सीधे उसको 1500 2000 कर देगा। क्यों? बोले ये तो गंभीर स्थिति में आया है, आपातकालीन स्थिति में आया है, मेरी इमरजेंसी फीस लगेगी। उसी प्रकार भगवान भी वैसे ही है। अगर हम साधारण स्थिति पर प्रभु का चिंतन करते रहेंगे ना, तो उनकी कोई ज्यादा फीस नहीं लगेगी, केवल आप सहज में भक्ति करते रहो, कल्याण हो जाएगा। और यही कहीं आपने अगर दुख में आकर के प्रभु का चिंतन किया, तो सुनवाई तो होगी पर विलंबता से होगी, और कैसे होगी कैसे नहीं होगी वो भी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर पल चिंतन करते रहो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अगर आपका ये भाव रहता है ना, तो ठाकुर जी जरूर आपके ऊपर रीझेंगे। कभी भी दुख में जैसे हम प्रभु का स्मरण करते हैं, कभी हमें दुख में जैसे प्रभु की याद आती है, वैसे हमें सुख में भी हमेशा प्रभु को ही याद करना चाहिए।